पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशंस करते हैं। बोल रहे हैं बेंजिल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है इनटू 2 फिनाइल एथेनामीन। तो पहले तो समझ ये होना चाहिए कि मेरे पास जो चीज़ दे रखा है, जो नाम दिया है, उसका स्ट्रक्चर मेरे को पता है क्या। तो बेंजिल क्लोराइड क्या होता है पता है। अभी मैंने बताया कि पहले रफली जानो स्ट्रक्चर क्या, तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे। बेंजीन रिंग है, कहोगे हाँ। अभी बेंजिल क्या होता है यार, अभी मैंने बताया था बेंजीन के खोपड़ी पर इतना पार्ट, ये जो CH2 इतना पार्ट दिख रहा है ना, इतना पार्ट, ये केवल इतना पार्ट क्या होता है, बेंजिल होता है। अगर क्वेश्चन में बेंजिल एल्कोहल बोलता तो मैं यहाँ पर OH लगाता, अगर बेंजिल साइनाइड बोलता तो यहाँ पर मैं CN लगाता, बेंजिल क्लोराइड बोला है तो इसलिए मैं यहाँ पर Cl लगाऊंगा भाई। मैं देखो इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पर फोकस करो। कन्वर्ट किस में करना है, मुझे कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल एथेनामीन। तो पहले तो एथेनामीन लिख लो। एथेनामीन का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन के अमीन है। तो यहाँ पर देखो ये रहा एक कार्बन, ये रहा मेरे पास दूसरा कार्बन। अब 2 कार्बन के अमीन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर NH2 लगा होगा, NH2 लगा है, ठीक है। तो देखो ये रहा 1, ये रहा 2। तो दूसरे वाले कार्बन पर क्या है, फिनाइल है। दूसरे फिनाइल क्या होता है, तो देखो ना ये होता है फिनाइल, ये होता है फिनाइल। क्लियर है। इसको देखो और कैसे लिख सकते हो, आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की 4 वैलेंसी, यहाँ 2 वैलेंसी दिख रही है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी लिख लो 2 फिनाइल एथेनामीन। पहले तो ये समझो कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है। अब मैं यहाँ मज़े की बात बता दूँ, जो आपने पढ़ा, जब कभी भी आपके पास कभी भी कोई हैलाइड हो और नंबर ऑफ कार्बन देखो इंक्रीज किया गया, यहाँ देखो एक कार्बन था बेंजीन की खोपड़ी पर, लेकिन यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा। बेंजीन की खोपड़ी पर तो कार्बन है, एक कार्बन और आ गया हो। तो जब भी नंबर ऑफ कार्बन केवल एक इंक्रीज करे, देखो यहाँ पर एक था बेंजीन खोपड़ी पर, यहाँ 2 कार्बन हो गए। तो जब नंबर ऑफ कार्बन केवल एक इंक्रीज कर रहा हो तो हमेशा दिमाग में रख लो एल्कोहलिक KCN या एल्कोहलिक NaCN के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने पहला समझा कि मेरे को कहाँ से कहाँ जाना है, लेकिन अभी रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा भाई, सोल्यूशन ये नहीं था। यहाँ देखो सोल्यूशन की जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये था CH2 और ये था Cl। इसकी पहली स्टेप में क्या रिएक्शन होगी, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ या NaCN के साथ, जो मन करे वो करा लो, KCN या NaCN। तो ये क्या लिख रहा हूँ, KCN, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड, याद रहे ये एल्कोहलिक होता है तो ALC डॉट लगा देंगे। एल्कोहलिक तो कई बार इथेनॉलिक लिखा रहेगा या फिर एल्कोहलिक लिखा रहेगा। एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल ले रहे होते हैं, तो इथेनॉल ले रहे होते हैं। इथेनॉल मतलब C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पर जब कराते तो क्या होता है, तो ये वाला रहा K जो होता है KCl बन जाता है, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो ये रहा K+, ये रहा माइनस। तो यहाँ हो जाएगा KCl, ये हो जाएगा KCl और यहाँ पर CN कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पर CN कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बना लेना बेंजीनिंग बढ़िया से यार, आप बढ़िया से बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CN, समझ गए। इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी बताया इतना पार्ट तो बेंजिल, ये रहा CN साइनाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजिल साइनाइड, बेंजिल साइनाइड अभी बताया। और इसका नाम बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। मैंने कहा कि जब भी आपके पास कभी भी हाइलाइट दिया हो तो भैया नंबर ऑफ कार्बन केवल एक इंक्रीज करना हो तो हमेशा एल्कोहलिक KCN या फिर NaCN के साथ रिएक्शन कराओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक कार्बन इंक्रीज करना हो तो। अब जब आपके पास CN बन गया, अब CN को पता है आपको कि CH2NH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर CH2NH2, CN को CH2NH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तो पढ़ा है मेरे भाई, अभी तो मैंने आपको जस्ट बताया कि भैया साइनाइड का रिडक्शन करोगे CH2NH2 में कन्वर्ट कर लोगे। बताओ भाई, नहीं बताया तो
नहीं बताया तो मेरे को बता दो। साइनाइड का रिडक्शन करके हम लोग CH2NH2 में नहीं कन्वर्ट करते क्या? बिल्कुल करते हैं, बट रिएजेंट पता होना चाहिए। 3 रिएजेंट है, जो मन करे आप वो लिखो। यहाँ पर लेटर सपोज कि मैंने ले लिया LiLH4 ले लिया। 4 हाइड्रोजन होते हैं तो 2 कार्बन पर 2 नाइट्रोजन पर। तो भाई अभी तो सब कुछ समझा ही रखा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये CH2 तो रहा ही रहा, बाकी एक्स्ट्रा वाला जो ये CN रहा ना, ये जो CN रहा उसी को देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। CN किस में कन्वर्ट हो गया? CH2NH2 में। मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ भी आ जाए। देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ कर गए हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन देखो इंक्रीज़ किया कि नहीं करा? बिल्कुल कर गया। इसका नाम तो भाई यहाँ लिखा ही हुआ 2-फेनाइलएथेनामीन, तो यहाँ पर लिख लेना। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है कि यहाँ पर दिख रहा है CH2 का होल 4, दोनों साइड क्या है? CL दे रखा है। अब इसकी मुझे करनी है कन्वर्जन। कन्वर्ट किस में करना है? हेक्सेन 1,6 डायमीन। अब कहोगे यार ये क्या दे रखा है बंदे ने। अब पहले तो यहाँ समझ में आता है कि Cl का तो भाई साहब ने दे दिया, CH2 का होल 4 और इधर भी Cl दे रखा है। कन्वर्ट जिसमें करना है मेरे को उसका नाम पता चल जाए। देखो हेक्सेन 1,6 डायमीन, तो 6 कार्बन पहले लिख लो। देखो हेक्स से लिखा गया तो 6 कार्बन लिख लो। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 पे और 6 पे अमीन है, 1 पे और 6 पे। तो ये देखो 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। 1 पे अमीन है तो यहाँ भी NH2 है, 6 पे अमीन है तो यहाँ भी NH2 है। बताओ समझ रहे हो? यहाँ भी NH2 है। अब ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। बताओ इस कार्बन की 2 वैलेंसी तो यहाँ पर है, 2 वैलेंसी और ऊपर नीचे रहेगी तो 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर CH2, इधर भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। तो बताओ टोटल CH2 हो कितने गए? अरे भाई टोटल CH2 हो कितने गए? ध्यान से देखो तो यहाँ पर हो गया CH2 का होल 6 हो गया, और इधर भी NH2, इधर भी NH2। ध्यान से देख लो, इधर रहा है N और यहाँ पे लिख दो 2। तो दोनों चीज़ एक ही है। यहाँ पर भाई तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 ही है। 2 आपको पता है कि 2, जब कुछ नहीं पता तो किससे सेटिस्फाई करो कार्बन की वैलेंसी? जब कुछ ना पता हो कि कार्बन की वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाई होगी तो हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई होगी, तो ऊपर और नीचे। तो ये रहे। अब करना क्या है तो आपको फिर से पता चल गया कि यहाँ पर देखो 2 Cl फिर से, 2 हैलाइड फिर से हैं, 2 हैलाइड फिर से हैं, मतलब ये भी एल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पर 2 एल्काइल हैलाइड है। देखो यहाँ पर मत देखना अब, ठीक है? तो यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए। चलो मैं आपको यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो रहा Cl, फिर ये रहा CH2, फिर यहाँ पर रहा होल 4, यहाँ रहा Cl। अब यहाँ पर सुन लो, पीछे रिएक्शन में अभी जो हमने किया यहाँ पर 1 Cl था, इसीलिए 1 मोल के ACN इस्तेमाल करा था। यहाँ पर देखो 2 Cl है, इसीलिए यहाँ पर 2 मोल के ACN इस्तेमाल करेंगे। 2 मोल के ACN इस्तेमाल करा, 2 मोल के ACN इस्तेमाल कर लिया भाई, ठीक है? K प्लस Cn माइनस। तो करना क्या, जहाँ पर Cl रहेगा वहाँ पर Cn ले जाकर चिपका देना। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 का होल 4, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपको क्या लगा देना? Cn, और यहाँ भी लगा देना Cn, ठीक? ये वाला इसकी जगह रिप्लेस कर देना। तो यहाँ भी हो जाएगा Cn और यहाँ भी हो जाएगा Cn, ठीक है? यहाँ भी क्या जाएगा? Cn, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं रही। तो यहाँ भी Cn हो गया। अब करना क्या, जब भी साइनाइड बन जाता है तो नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ नहीं करता है क्या? बिल्कुल कर जाता है। करने का तरीका बहुत आसान है भाई। क्या करोगे बताओ? अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी साइनाइड हो, जब भी देखो साइनाइड हो तो Cn को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? CH2NH2 में। Cn को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? CH2NH2 में। रिएजेंट 3 है, सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसकी प्रैक्टिस कर डालो। मैं तो कहूँगा H2PD और LiLH4 की प्रैक्टिस कर लो भाई, ठीक है? तो जो कर लो, तीनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए लेकिन, ठीक है? क्योंकि पूछ लेगा ना तो भाई समझ रहे हो ना, कन्वर्जन करते वक्त दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कई बार ना अभी बताएंगे किस टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर तो समझ ही रहे हो। तो क्या करना है आपको सेकेंड स्टेप में? सेकेंड स्टेप में भाई इस्तेमाल करना है H2PD
क्या इस्तेमाल करोगे? H2PD, H2PD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो एक CN CH2NH2, दूसरा CN CH2NH2, तो यहाँ भी CH2 एक आया, इधर से भी एक CH2 आया। क्या CH2 का होल 6 नहीं हो गया? समझ रहे हो ना? फिर इधर भी NH2, इधर भी NH2 लिख लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बेंजीन है। नेक्स्ट क्या है? बेंजीन है। तो देखो यहाँ पर बेंजीन क्या होता है? कहोगे बेंजीन नहीं पता भाई? ओ भाई बेंजीन नहीं पता? ये है बेंजीन। और ये क्या? एनिलीन। ये क्या होता है? एनिलीन क्या होता है? अरे भाई अभी बताया था, एनिलीन बनाना है थारे को एनिलीन बनाना है। एनिलीन देखो कुछ ऐसा दिखता है भाई, बेंजीन के खोपड़ी पर NH2, इसे क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। अब दर्द की बात क्या पता है? प्रैक्टिस करवाया तो मैंने ऐसे था, पेपर में पूछ लेगा भाई C6H6 कन्वर्ट हो रहा है C6H5NH2 में। तो भाई साहब मैं दोनों बता रहा हूँ, ये बोलो या ये बोलो, चीज़ एक ही है। अब कन्वर्ट करना है तो स्टेप्स कौन से होंगे? पहला तो ये जानना जरूरी है कि बेंजीन क्या होता है, ये एनिलीन क्या होता है ये। अब इसके लिए भैया सोल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ? इसके लिए ना हिमालय पर जाना पड़ेगा। अब नहीं भाई, वीडियो देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हिमालय क्यों जाओगे? देखो ये बेंजीन था, तो बेंजीन का क्या कराएंगे हम लोग? बेंजीन का कराएंगे हम लोग यहाँ पर नाइट्रेशन। क्या कराएंगे? नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन में कौन से रिएजेंट होते हैं? तो यहाँ पर होता है HNO3 प्लस H2SO4। ध्यान रहे दोनों कंसनट्रेटेड होते हैं, तो कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। याद रहे यहाँ पर होता है नाइट्रेशन। क्या होता है? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में भैया, नाइट्रेशन में अटैच कौन करता है? तो यहाँ पर अटैच होने वाला जो ग्रुप है वो होता है NO2 प्लस। तो ध्यान रखना HNO3 से ही NO2 आता है, ठीक है। यही जो है ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर कायदे में होता है भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जाके नाइट्रेशन होने का मतलब यहाँ पर जाके नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, NO2। अभी पढ़े थे नाइट्रो ग्रुप NO2, तो यहाँ पर भैया नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़ गया। अभी पीछे दिखाया था आपको, तो कहीं भी जोड़ सकते हो, आपकी चॉइस। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ मैंने लगा दिया NO2। अब बता दो इसका नाम, ये था बेंजीन, बेंजीन का हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज कैसा भाई? पॉजिटिव। ये क्या है? नाइट्रो बेंजीन। अभी पीछे बताया था स्टार्टिंग में ही, नाइट्रो बेंजीन। तो भैया नाइट्रो बेंजीन को कन्वर्ट करना किस में? एनिलीन में। तो ये तो बहुत आसान है यार। NO2 है, O2 को चेंज किस में करना? H2 में। O2 को चेंज करना H2 में। अभी रिएजेंट बताया था SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl या फिर H2PD। बताया था ना पीछे? नहीं बताया था? अरे भाई ध्यान से देखो, वीडियो को ध्यान से देखो। स्टार्टिंग बताया था NO2 NH2 में कन्वर्ट होता है, H2PD इस्तेमाल कर लो, या Fe प्लस HCl या फिर SN प्लस HCl, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया? ये देखो ध्यान से, NH2, नाम क्या है? एनिलीन। बन गया ना? समझ में आ गई बातें? तो ये हो गई ये वाला पार्ट, बेंजीन इनटू एनिलीन। अब ये रही वाली दर्द, इस दर्द को यहीं समाप्त करा जाए। तो चलो यार यहीं समाप्त कर लेते हैं इस दर्द को। बेंजीन को कन्वर्ट करना N, डाई मिथाइल एनिलीन। तो पहले तो समझो, याद कैसे करोगे? सारे नाम प्रैक्टिस होने चाहिए। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे साहब, सब वीडियो से आएंगे। वीडियो से भाई सब मतलब आपकी किताब से आएंगे यार, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ वीडियो से तो आएंगे यार, पढ़ोगे तो आएंगे कैसे नहीं, ठीक है, बिल्कुल आएंगे, पढ़ो तो ध्यान से। अब बनाना क्या है? N, डाई मिथाइल एनिलीन। तो पहले बता एनिलीन जानते हो? अभी मैंने बताया
एनिलीन क्या होता है, बेंजीन की खोपड़ी पर NH2, बेंजीन खोपड़ी पर NH2, तो ये एन कॉमा एन डाई मिथाइल एनिलीन क्या है, एन कॉमा एन डाई मिथाइल एनिलीन का मतलब डाई मिथाइल क्या होता है। अब कह दो ये भी नहीं पता, यहाँ देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मेरे पास बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NH2, NH2 क्या होता है, ये तो मेरा नाम है, इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। अब मिथाइल नहीं पता तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। CH3 को कहते हैं मिथाइल, CH3 को कहते हैं मिथाइल, CH3 को कहते हैं मिथाइल, मिथाइल। और कोई कह दे CH2 CH3 क्या कहते हैं, तो भैया पता होना जिससे कहते हैं इथाइल। तो बोला गया है, देखो नाम पढ़ो ध्यान से, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल का मतलब कि मिथाइल दो हैं, तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना मिथाइल से, तो भैया आप पहुँच जाओगे अपने मंजिल पर। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा गया है कि एन, यहाँ पर भी देखो CH3 रहा, यहाँ पर भी देखो CH3 रहा, क्योंकि ये दोनों ही CH3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसीलिए एन कॉमा एन डाई मिथाइल, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल। और पता है कि ये जो आया है एनिलीन से आया है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, एन कॉमा एन डाई मिथाइल एनिलीन। तो भैया प्रैक्टिस होना चाहिए, डाई मिथाइल एनिलीन, ये नाम तो भैया प्रैक्टिस होना चाहिए, याद करने की टेक्निक भी बता रहा हूँ मैं। कन्वर्ट कैसे करोगे, कन्वर्ट बताओ मेरे को, कन्वर्ट कैसे करोगे, दिमाग चला रहे हो, कैसे कन्वर्ट करना है। नहीं भाई मत चलाओ, मत चलाओ, नहीं चलेगा दिमाग भाई ना, प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे कि हमारे को करना क्या है। अब देखो ये रहा बेंजीन, अभी पीछे देखकर आए हो, इसीलिए देखो सेम चीज़ों को एक जगह लिख रहा हूँ ताकि आपका दिमाग चलने लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब बेंजीन देखो आप पढ़ रहे हो कि आपको पता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन अगर आया है, साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पर आपको पता है कि NH2 रहा होगा, और NH2 रहा होगा तो दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, तो वहाँ पर हटा के CH3 लाया गया है। तो मतलब कि यहाँ पर कायदे में एनिलीन बनना चाहिए था। जब एनिलीन बन जाएगा तो दोनों हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूंगा और CH3 लगा दूंगा, तो इसका मतलब एनिलीन बनाना है। और बेंजीन से एनिलीन अभी जस्ट बनाया है भाई, बेंजीन से एनिलीन अभी बनाकर आए हो, बताओ नहीं बनाए हो। बेंजीन से एनिलीन देखो अभी जस्ट बनाए हो ना, बेंजीन से एनिलीन, तो पहले ये काम करना है, बेंजीन से एनिलीन बनाना है, समझ गए ना। अभी देखो यही सेम काम करना है। तो बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए भैया पहला स्टेप आपका है नाइट्रेशन। तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं HNO3 कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। यहाँ पर होता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस, ये जाके यहाँ पर रिंग के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर अटैच होके बनाता क्या है भाई, ये बनाता क्या है, तो यहाँ पर हो गया NO2, नाम क्या है नाइट्रोबेंजीन, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो इसका नाम नाइट्रोबेंजीन है। क्या नाम है, नाइट्रोबेंजीन है। अब नाइट्रोबेंजीन तो बन गया, इसकी फिर से करा देंगे Fe प्लस HCl के साथ रिएक्शंस, अभी बताया था Fe प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो NO2 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। ठीक है, अब सुनो, ये जो H2 है इसको रिप्लेस करा जा सकता है कैसे, ये स्टेप बस दिमाग में रखना, बाकी तो सब आपकी प्रैक्टिस सही है। यहाँ पर ना 2 बार रिएक्शन करवाते हैं, खैर आप डायरेक्टली लिख देना। 2 मोल मेरे पास क्या होता है, CH3Cl होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, मतलब मिथाइल क्लोराइड होता है, मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे CH3 के साथ, और ये H और Cl 2 मोल HCl निकल जाएगा, माइनस का 2 HCl बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों CH3 जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस भी मैं लिख सकता हूँ, पता होना चाहिए, क्योंकि देखो सेम नाइट्रोजन से दोनों CH3 कनेक्टेड है। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो मुन्ना, मेरी बात सुनना, कि नाइट्रोजन से दोनों ही CH3 कनेक्टेड हैं, तो नाइट्रोजन का होल
मतलब कि नाइट्रोजन के बगल में CH3 का होल ट्वाइस, समझ गए ना। तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही है N, डाई मिथाइल एनिलीन, समझ में आ गया। तो